ACI आज हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेलेवेंट जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग कोशिश किए हैं इस इंट्रोडक्शन में रखने का। इसके बाद आपका 2 शीट आएगा, शीट 1 शीट 2। आप लोग उस शीट के क्वेश्चंस को फॉलो करिएगा। हम लोग कोशिश किए हैं कि मैक्सिमम टाइप्स उसमें कवर कर दिया जाए। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी है, डिफ़िकल्ट भी है, मॉडरेट भी है। ठीक है, एग्ज़ाम को पीएससी का लेवल को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और बस फिलहाल इतना ही। आप लोग जो परसेंटेज का इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली फार्मूला शीट है, और परसेंटेज का फ्रैक्शन में ब्रेकअप कैसे होता है ये स्पेसिफिकली एक बनाया गया ताकि आपको एक नोशन रहे कि ये कैसे वर्क करता है। हर जगह परसेंटेज में आप काम नहीं कर सकते हो। कहीं पर आपको फ्रैक्शन में भी ब्रेक करना होता है, कहीं डेसिमल में भी ब्रेक करना होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये वेरी करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज का जब फ्रैक्शन वैल्यू आपको देखना होगा, ठीक है, तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए आपका जो 1 का वैल्यू है ये है 100%। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि 1 हमेशा आपका होगा 100%। अगर यही 1 के नीचे 2 आ गया तो हाफ हो गया, तो हो गया 50%। इसी 1 के नीचे 3 आ गया तो 1/3 हो गया, तो 33 1/3%। ठीक है, 1/4 हो गया तो 25%। ये 1 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको 1/30 तक याद होना चाहिए, अप टू 1/30। ठीक है, यानी कि 1/3%। ये अप टू आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। ये आपको परसेंटेज का सम्स, रेशियो का सम्स, प्रॉफिट एंड लॉस का सम सॉल्व करने में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत मदद करेगा। प्लस इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ देखो लिखा हुआ है 37.5। अगर आपको ये पता ही होगा पहले कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तभी ना जब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको यहाँ सडनली 37.5 है। ठीक है, आप देखो इसका वहाँ 87.5 है। अब जब 87.5 एग्जाम में आप देखोगे, आप उतना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। वो कुछ नहीं किया गया, वो क्या किया, इस 12.5 में 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तभी ये हो गया 87.5%। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 7/8। अब आपका सिमिलरली 1/3 के केस में है, इसका क्या है 33.33। अगर वहां पे मानिए आपका 2/3 होता तो 2/3 होता तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होता, ये 66.66 होता। ठीक है, ये हुआ डेसिमल का फायदा। तो आपको फ्रैक्शन, डेसिमल और होल नंबर ये तीनों आना चाहिए। मतलब होल नंबर मीन्स परसेंटेज। अगर आपका यहाँ पे 5% लिखा है, ठीक है, तो 1/20। ठीक है, अगर मानिए कहीं पे आपको 8.33 दिया है तो 1/12। इसी को क्या करेगा, आपको चेंज करने के लिए इसको 7/12 कर देगा। ठीक है, अब 7/12 का आप जब फ्रैक्शनल वैल्यू देखोगे, आप 7/12 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56, यहाँ पे है 21। ठीक है, 7 3 21, 2 कैरी 22 और जाएगा तो 58। तो 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा। अब एग्जाम में आप कंफ्यूज रहोगे ये 58 पॉइंट ये कैसे आया, तो उसके लिए आपको ये बेसिक 8.33 याद होना चाहिए कि इसका 1/12 होता है। ठीक है, सिमिलरली 1/6 का ये 16/7 या फिर 16 2/3। तो 16 2/3 लिखा हुआ है तो भी मतलब सेम है, 1/6 लिखा हुआ है तो भी मीनिंग सेम है, 16.67 लिखा है तो भी मीनिंग सेम है। ये तीनों टाइप का आपको आना चाहिए, तीनों टाइप का। ठीक है, अगर ये चीज़ पे आपका कमांड रहेगा आप कोई भी परसेंटेज का सम्स कर लोगे। ठीक है, इसी का एक ये शीट बनाया हुआ है, हालांकि शीट में सब चीज़ नहीं है, पर ये फॉर एग्जाम्पल बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस किस टाइप का परसेंटेजेस आना चाहिए। ठीक है, ये 66.67 का है, देखिए 2/3 लिखा हुआ है। 75% का मतलब 3/4 होता है। ठीक है, 75% अगर डेसिमल में लिखा रहेगा तो 0.75 हुआ इसका मतलब। ठीक है, 60% है, इसको 0.6 हुआ। ये परसेंटेज वैल्यू है, वो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। तो आपको ओवरऑल सब ये चीज़ का ग्रास्प होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे 8.33 का, ठीक है, या 1/6 का। 1/6 का वैल्यू ही होता है 16 2/3 जो हम लोग यहाँ पे अभी लिखे थे। ठीक है, अब वहाँ पे आप देखिए 5/6 हो गया। तो इसमें जब आप 5 मल्टीप्लाई करिएगा, 16.67 में आप 5 मल्टीप्लाई करिएगा तो यही 83.33 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको परसेंटेजेस, फ्रैक्शन और उसका डेसिमल पार्ट तीनों आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब परसेंटेजेस का कुछ कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, परसेंटेजेस का कुछ कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक रहता है जो आपको एक ही तरह से सॉल्व करना होता है और उससे आपका आंसर सबसे जल्दी आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोल दिया एक नंबर को कुछ परसेंट से डिक्रीज किए, फिर उसको कुछ परसेंट से इंक्रीज किए, या फर्दर डिक्रीज ही किए, या इंक्रीज ही किए, तो वो चीज़ के लिए ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको बोल दिया कोई नंबर को आप 10% से डिक्रीज किए, फिर फर्दर 10% से डिक्रीज किए, मतलब दोनों में आपका 10% नेगेटिव है, तो आपका ओवरऑल नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा? तो ओवरऑल नंबर कभी भी -20 डिक्रीज नहीं होगा। -20 तो होगा, पर उसका एक सक्सेसिव की वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बी है ना, मतलब -10 इंटू -10, तो इसलिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ का ये 2 0 चला गया, तो यहाँ जो प्लस बनाया मतलब ओवरऑल डिक्रीज जो है वो है आपका -19%। ठीक है, ये एक सक्सेसिव रेट है जो आपको आना चाहिए। सिमिलरली अगर आप किसी नंबर को बढ़ाते हो 20 से, मान लो आप 20 से बढ़ाते हो और फिर 20 से बढ़ाते हो, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ए भी लिखा है, आप 20-25 भी लिख सकते हो। मैं एक ही नंबर रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर 20 और 20 से बढ़ेगा तो कितना होगा? 40 नहीं होगा, इसका एक सक्सेसिव भी आएगा 20 इंटू 20, तो ये 2 0 जाने के बाद ये 40 + 4, तो एक्चुअली ओवरऑल इंक्रीज आपका हो गया 44%। ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादातर आप देखोगे अगर स्क्वायर का एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, किसी का सैलरी इंक्रीज हुआ, किसी का सैलरी आप 10% इंक्रीज किए, फिर सैलरी 10% डिक्रीज कर दी है, तो ओवरऑल उसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ सैलरी में, इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको पोर्ट्रे किया जाता है इस फॉर्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के सम्स में क्या है, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है, ये भी एकदम स्पेसिफिक आता है। कैसे? आपको बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज, इफ द कॉस्ट of an article is increased by a%, then how much to decrease the consumption of article so that the expenditure remains same? ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। आप अगर किसी का सैलरी 10% से बढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपको बोला जाए आप ओरिजिनल सैलरी में वापस आओ, तो आप 10% से घटा दोगे तो आप कभी ओरिजिनल में नहीं आओगे। आपको अगर 10% से बढ़ाए हो तो आपको घटाना पड़ेगा 9, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर आप 1/10 से बढ़ाए हो तो आपको घटाना पड़ेगा 1/9 से, यानी कि 11 1/9% से, तब आप उस आंसर में आओगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, घटाने के लिए आपको करना होगा 1/11, घटाने के लिए आपको 1 ऐड करना है, और एडिशन के केस में वहाँ चेंज करना है। तो यहाँ पे हो गया 9 1/11। अब कैसे? मानिए किसी का सैलरी 100 रुपया था, आप जब 10% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 110। पर अगर आपको बोला जाए वापस ओरिजिनल सैलरी में जाओ, तो अगर आप इसका 10% माइनस कर दोगे तो ये 11 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 99 रुपया आंसर आ जाएगा। इसीलिए वापस उसी जगह पे आने के लिए आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में सिर्फ 1 ऐड करना था। तो जब आप 1 ऐड करोगे तो 1/11 जब आप इसका लेस करोगे तो वापस आप 100 रुपया में आ जाओगे। ठीक है, 1/11 अगर आप इसका लेस करोगे तो 10 रुपया लेस होगा, वापस आप इसमें आ जाओगे। मतलब अगर आप कोई चीज़ 1/12 से बढ़ा रहे हो और वापस ओरिजिनल में आना है तो आपको 1/13 से घटाना होगा। ठीक है, आप किसी को 1/17 से बढ़ा रहे हो, वापस ओरिजिनल में आना है तो आपको -1/18 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये परसेंटेज वर्क करता है। उसके बाद आपको बोला द इनकम ऑफ अ मैन इज a% मोर देन अनदर मैन, देन इनकम ऑफ अनदर मैन इज लेस देन इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट मैन। अगर आपकी सैलरी किसी से a% ज्यादा है, मान लो आपकी सैलरी किसी से 25% ज्यादा है, ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, मतलब अगर आपका सैलरी, किसी का सैलरी 4 है तो आपका सैलरी 5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि आपके सैलरी से उसका सैलरी कम कितना है। तो वो देखने के लिए क्या करना होगा, आपको
जो गैप है वो लिखना होगा, एक का गैप है, और आपसे पूछ रहा है कम कितना है, तो 5 लिखेंगे नीचे, तो कितना हो गया 20%। तो ये भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में आता है कि अगर कोई चीज़ आपसे 20% ज़्यादा है तो आप उससे 16 2/3% कम हो। मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर आप किसी से 1/5 ज़्यादा हो तो वो आपसे 1/5 का मतलब हुआ 20%। अगर आप किसी से 20% ज़्यादा हो तो आपसे 16 2/3% कम है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अब देखो 1 ऐड हो रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपसे 25% ज़्यादा है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो आप उससे 20% कम हो, आप उससे 20% कम हो, 20% का मतलब होता है 1/5, तो देखो 1/4 + 1। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वे इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। अब यहां पे आपको बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट of an article is decreased by A%, then the increase in consumption of article to maintain the expenditure will be। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, वहाँ क्या हो रहा था, पहले इंक्रीज हो रहा था, आपसे डिक्रीज पूछ रहा था, अब यहाँ इंक्रीज, अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है, आपसे आपको इंक्रीज बताना है। कोई चीज़ का A% से डिक्रीज हो गया है दाम, तो जाहिर सा बात है आपका जो एक्सपेंडिचर है वो अब कम होगा, लेकिन आपको बोल रहा है एक्सपेंडिचर उतना ही रहना चाहिए, तो आप सामान ज़्यादा खाओगे ना, तो वही चेंज करना है। मतलब कि अगर कोई चीज़ 25% से कम हो गया है, 25% से कम हो गया है, ठीक है, तो अगर 25% से कम हो गया है तो आप इंक्रीज क्या करोगे, आप इंक्रीज क्या करोगे, कंजम्पशन के वो मैच कर जाए। लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट कर रहे थे अगर 25 से इंक्रीज किया है तो 20 से डिक्रीज करना होगा, है ना। मतलब 25 से इंक्रीज किया मतलब 1/4 से इंक्रीज किया तो डिक्रीज कितना से करना होता था, 1/5 से, है ना। तो यहाँ भी आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर 25 से डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज कितना से करेंगे, मतलब कि आपका 25 से डिक्रीज हुआ है, मतलब कि 25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, मतलब पहले 4 था अब 3 हो गया, तो इंक्रीज कितना से करना पड़ेगा कि वापस आप 4 में पहुंचो, इंक्रीज आपको करना पड़ेगा 33 1/3% से, मतलब 1/3 से। मतलब अगर 1/4 से कोई चीज़ डिक्रीज हुआ है तो आपको 1/3 से उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पहुंचोगे। इसका मतलब ये हुआ, इफ x इज A% लेस देन y, देन y इज मोर देन x बाई व्हाट %। आपका जो ये गैप है वो गैप को देखेगा, ये गैप है, और आपका 100 से कितना कम परसेंटेज बन रहा है वो, ये वाला जनरल फॉर्मूला बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये आपको इस फ्रैक्शन वैल्यू से समझाते हैं, तब आपको ये समझने में इजी होगा। आप इसी को याद रखो। ये एक टेक्निकल एक शीट बनाया हुआ है, इसलिए इसमें फॉर्मूला है कि इंक्रीज कितना होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इसको ही फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। आपको बोलना है if the length of a rectangle is increased by A% and breadth is increased by B%, then the area of the rectangle will increase by। अगर एरिया दोनों इंक्रीज हुआ है तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप 10, वही जो पहले हम बता रहे थे पहले शीट में, 10% से इंक्रीज किए हो तो ओवरऑल 21% से इंक्रीज होगा, यही मतलब हुआ। 10 × 10/100, तो ओवरऑल 21% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब मानो आपका 10% से डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -10 और यहाँ माइनस प्लस, तो इस केस में आंसर हो जाएगा -20 + 1, यानी कि -19% से डिक्रीज हो गया। जब साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक लेंथ इंक्रीज हुआ है और ब्रेथ डिक्रीज हुआ है, तो लेंथ जब इंक्रीज होगा यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा, ब्रेथ डिक्रीज हुआ यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव मिला के यहाँ भी नेगेटिव साइन रहेगा। तो साइन पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय A%। आपको बोला एरिया में कितना इंक्रीज होगा, तो ये एक, क्योंकि ये सेम ही फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो A + A × A/100, यही फॉर्मूला है कि A क्यों होगा सब जगह,
क्योंकि स्क्वायर का सबसाइड सेम होता है। तो इसी को शॉर्ट करके वहाँ लिख दिया है बस, और कुछ नहीं, 2a + a² / 100। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स अगर आपको कभी भी ये सम्स आ जाए, आप बोले कि स्क्वायर आपका 20% से बढ़ा है, तो स्क्वायर 20% से बढ़ने का मतलब है कि 40 तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, प्लस 20% से बढ़ा है तो 20 × 20/100 यानी कि 4% और, तो 44% से इंक्रीज हो जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। डिक्रीज के केस में भी सेम है, माइनस होगा, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ अगर -10 से डिक्रीज हुआ तो -10 से डिक्रीज हुआ, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ओवरऑल डिक्रीज देखने के लिए 19% से डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्यूबॉइड हो सकता है आप लोग में नहीं आए, पर फिर भी करके रखिए। क्यूबॉइड का इंक्रीज अलग अलग होगा। क्यूबॉइड में क्या होता है कि जरूरी नहीं है सब साइड सेम हो, अलग हो सकता है। ठीक है, ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड्स बट ऑल क्यूबॉइड्स आर नॉट क्यूब्स। तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग में अगर आपको बोल दिया लेंथ इतना % बढ़ा, ब्रेथ इतना % बढ़ा और हाइट इतना % बढ़ा, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो उसके लिए बेसिकली ये रखा गया है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट वो लोग क्वेश्चन नहीं देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ये सेम रख देते हैं, 10%, 10%, 10% ऐसे रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करने में इजी होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्यूबॉइड का, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट अब आ रहा है एग्जाम्स में कि if two numbers are respectively x% and y% more than a third number, the first as percentage of second number is। मानिए आपको बोल दिया एक नंबर 37% ज़्यादा है, एक नंबर 42% ज़्यादा है, तो 37 और 42 अगर थर्ड नंबर से ज़्यादा है तो 37 ज़्यादा है तो 137, 42 ज़्यादा है तो 142। इसी का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, मतलब 137/142 × 100, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो बेसिकली 100 को अवॉइड हम लोग करते हैं ताकि इसी पे डिवाइड करके समझ में आ जाए वैल्यू कितना आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आएगा, ये आप इसी तरह प्लेस करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो। अब आपको बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय a% एंड बायर गेट्स C kg मोर फॉर सम ₹b, द न्यू प्राइस पर kg ऑफ आर्टिकल इज। ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, आपको 3 वैल्यू देगा, एक कितना % से रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ, कितना आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो या कम खरीद पा रहे हो, और कितने रुपए में, कितने रुपए में। ये 3 चीज़ हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है, मानो आपको बोल दिया कि कोई आर्टिकल है उसका दाम 20% से कम हो गया, ठीक है, और अब आप 10 kg ज़्यादा खरीद पा रहे हो। ठीक है, कितने में, 600 रुपये में। तो आपको पूछ रहा है कि भाई आप नया प्राइस बताओ, मतलब रिड्यूस प्राइस बताओ, तो बस वही आपको यहाँ प्लेस करना है। ए का वैल्यू में है 20, बी के वैल्यू में है 600। ठीक है, अब नीचे एक 100 ऑलरेडी है और सी के वैल्यू में है 10। ठीक है, अब जब आप कैंसिलेशन करोगे तो क्या आ गया, 12, यानी कि 12 रुपया पर kg उसका रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक है, अब यहीं से वो आपसे इंक्रीज प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस पूछ सकता है, तो आपका रिड्यूस कितना हुआ है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो मतलब ये जो 12 रुपया है, ओरिजिनल 5 था और एक रिड्यूस हो गया, मतलब 12 रुपया जो है, ये 12 रुपया एक्चुअली क्या है, ये 12 रुपया 4 है। आपको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल क्या था, 5 था, तो मतलब ओरिजिनल प्राइस जो आया आपका, ओरिजिनल प्राइस वो कितना आ गया, ओरिजिनल प्राइस आ गया 15 रुपया, रिड्यूस प्राइस आ गया 12 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मूला में सेट है, बस आपको इसमें प्लेस करना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी आपको फिलहाल और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ टिपिकल टाइप का क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आता है, इस वजह से ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका रखा गया ताकि इस टाइप का सम्स आप कर पाएँ। ठीक है, और ये एकदम फिक्स्ड क्वेश्चंस है कि ऐसे ही आएगा और ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी में वेरिएंस है कि आप परसेंटेज से कर लो या फ्रैक्शन से कर लो, रेशियो से कर लो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एकदम फिक्स पैटर्न में आता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वीडियोस का नोटिफिकेशन आए, एंड कीप स्टडिंग। एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, डेट्स भी मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।